तो आमिर साहब, ये जो एक बहुत बड़ी खबर पूरे पाकिस्तान के लिए है, ख़ास तौर पे हमारे दुश्मनों के लिए भी है कि हमारे जो आर्मी चीफ है उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। फील्ड मार्शल की बात तो सब कर रहे हैं, बेसिकली ये डेजिग्नेशन होता क्या है, किन को दिया जाता है, क्या वजूहात हैं, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को अगर आप फील्ड मार्शल का जो होता है ये 5 स्टार जनरल होता है। ये ताहयात के लिए ये एक एजाज़ी ओहदा होता है। अच्छा। और दुनिया भर में स्पेशल अचीवमेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पे जंग की सूरत हाल में, फ़तह की सूरत में ये एजाज़ दिया जाता है। ये UK, जर्मनी, दुनिया भर की फ़ौजों में ये रवाज है। अमेरिका में जनरल मैकार्थर फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके यहाँ मार्शल ये फील्ड मार्शल नहीं कहा जाता। अच्छा। उधर का ये नाम नहीं, जनरल ही रहता है, मगर वो 5 स्टार जनरल उनको बना दिया गया था। और ये वेरी करता है, इसका इख्तियार और इसकी नौइयत जो है वो वेरी करती है। इसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए कि जो आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो 18वीं तरमीम के अंदर वाजे कर दिया गया है, उसका टेन्योर भी वाजे है और उसके अंदर जो मज़ीद जो है उनको एक्सटेंशन 3 से 5 साल के इख्तियारात भी पहले ही वज़ा है। ये ताहयात एक एजाज़ी ओहदा है जो रहता है। पहले ये पाकिस्तान में अयूब खान थे, मगर उस वक्त मार्शल था और उन्होंने अपने आप को ही जो है फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये कैबिनेट ने पहली दफ़ा हुआ है सिविलियन उसके अंदर किया गया है। इंडिया में इसकी 3 मिसालें हैं और ये कई दफ़ा ये ओहदा जो है दौरान सर्विस आपको फील्ड मार्शल बनाया जाता है। अच्छा। मगर कई दफ़ा ये बाद में भी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे करियप्पा, जनरल करियप्पा, उनको 5 स्टार जनरल, वो 1953 में 1948 की जंग की फतूहात उनको याद आई। 1953 में वो रिटायर हो गए थे। 1986 में एक्नॉलेज करके उनको तकरीबन 33 साल बाद उनको जो है फील्ड मार्शल बनाया गया और जो कि वो 1993 तक जिंदा रहे। फिर एजाज़ी तौर पे वो जो है फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल भी कहलाए और एजाज़ी तौर पे रहे। फिर दूसरा ऑफ कोर्स 71 की वॉर के बाद सैम मानेकशॉ को जो है वो 1973 में इंदिरा गांधी ने बनाया। अच्छा। उसके बाद वो भी और करियप्पा भी सफारती ओहदों पे, एम्बेसडोरियल पोस्ट पे रहे, तैनात रहे। कोई तो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्टिव सर्विस में सारी उम्र आ जाए। वो जो उसके अलावा इंडिया में एक और ट्रेडिशन भी है कि इंडिया में 1965 की जंग में, हालांकि हमारे यहाँ उसकी बुनियाद असगर खान ने रखी थी, एयर मार्शल असगर खान ने। उसके बाद जो 65 की जंग के अंदर जो है जुलाई में, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे, सितंबर में जंग आई, तो नूर खान जो थे, एयर मार्शल नूर खान, उस वक्त जो है जिनके नाम पे नूर खान बेस है, वो एयर चीफ थे। और हमारी 65 की जंग में एयरफोर्स की उस वक्त भी, हर दौर में एयरफोर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सुरखरू किया है। और हमारी 65 में बहुत बड़ी एडवांटेज ये रही कि पठानकोट में बेसेस ही तबाह कर दी थी, उनके जहाज़ खड़े के खड़े ही आधे से ज़्यादा एयरफोर्स तबाह कर दी थी। अच्छा। और मगर इंडिया ने 1966 में उस अपने जो एयर चीफ थे, हालांकि उनकी कोई इतनी फतूहात नहीं थी, बल्कि उनकी एयरफोर्स को की पिटाई की गई थी। अच्छा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नूर खान की क़यादत में, मगर उन्होंने अपने उसमें 5 स्टार जनरल बना दिया था। एयर मार्शल को मार्शल बना के, मार्शल कहलाता है नेवी के अंदर, एडमिरल 5 स्टार जनरल कहलाता है। अच्छा। तो उन्होंने मार्शल अर्जुन सिंह को मार्शल बना दिया गया था। तो उनके यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 2 आर्मी के फील्ड मार्शल रहे, एक एयरफोर्स के। और मेरी बल्कि गुजारिश होगी कि ज़हीर अहमद बाबर साहब ने, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है सारी आर्म्ड फोर्सेस की। ऑफ कोर्स की एक मिली जुली वो क़यादत होती है। जनरल आसिम मुनीर का क्रेडिट को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, उनकी क़यादत है, मगर उनका भी ख़ास जो एक्नॉलेजमेंट मेरा ख्याल करनी चाहिए। और फ़िज़ाइया के लिए उनको फ़िलहाल ये किया गया है कि उनकी मुलाजमत की मुद्दत जो होगी तो उसके बाद वो बरकरार रहेंगे। मगर मेरा ख्याल है इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि उनको एक्नॉलेज करने के लिए उनको भी अगर मार्शल बना दिया जाए, जो कि जनरल नूर खान, एयर मार्शल नूर खान को नहीं बनाया गया था और इंडिया ने अर्जुन सिंह को बना दिया था। तो ये भी एक करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो
था। अब देखें ये सालों की तैयारी थी और 2022 के अंदर JC-10 को लाना और 2 साल तक ये मशक्क़त करना, ट्रेनिंग करना पायलट्स की, और साथ में ये दुनिया भर में जो वक्त बहस हो रही है हमारी डॉक्ट्रिन की फतह हुई है। ये कोई सिर्फ एयर स्कर्मिश डॉग फाइट नहीं थी, ये हमारा जो पूरा एक हमने एक बॉक्स उसे कहा जा रहा है कि एक निज़ाम बनाया था जिसके लिए प्रैक्टिस की गई थी, मशक़ें की गई थी, ट्रेनिंग की गई थी और हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। इसीलिए हमारे 42 जहाज़ थे, उनके जो है वो 72 बताए जाते हैं और एक स्टेज पे शायद 80-90 तक क्रॉस कर गए। तो रिसेंट हिस्ट्री में दुनिया की इतनी बड़ी एयर बैटल नहीं हुई, तो उसके लिए पूरी दुनिया इसको स्टडी कर रही है। तो मेरा ख्याल ज़हीर अहमद बाबर साहब को भी ये एक्नॉलेज करके इस पे गौर ख़ास करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को कि इनको भी अगर 5 स्टार मार्शल बना दिया जाए तो ये एक्नॉलेजमेंट होगी। एक साथ दौरान सर्विस 2 लोगों के लिए ये ओहदा रखा जा सकता है आमिर साहब? नहीं, ये तो ऑफ कोर्स जो है वो एयरफोर्स के 5 स्टार जनरल होंगे और ये आर्मी, ये ओवरऑल जो हैं आर्मी पाकिस्तान के अंदर कमांड के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि आर्मी लीड करती है वो है, तो उसका कोई वो नहीं है। नेवी के भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और काफ़ी दुनिया के अंदर मिसालें हैं आर्मी की कि एक वक्त में भी 2-2, 3-3 जो है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आप देखें कई लोगों को 5 स्टार एक फौज के अंदर और एक मार्के के अंदर ये बनाया गया, तो ये इसकी काफ़ी वो है, मगर बहरहाल ये एक एक्नॉलेजमेंट हो जाती है। ठीक है, अभी आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आमिर साहब, जो हमारे ख़ास तौर पे सियासी मामलात हैं सिफारती मुहिम के हवाले से भी, तो उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद तो बहुत सारी हो रही है और ये भी बात की जा रही है कि देखिए भारत ने क्या किया, पाकिस्तान ने किया। आज मैं शहरी साहिबा को भी सुन रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि ये तो एक हुकूमत की एक कमेटियाँ बनाई गई हैं जिन्होंने दुनिया के सामने अपना केस रखना है, तो अपोजिशन का किसी किस्म का कोई हक ना तलब किया गया है और ना ही उनका कोई शिकवा शिकायत करना बनता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं बनाई गई। ये हमारी तरफ से ठीक है, अच्छी बात है, डिप्लोमेटिक करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक मैसिव स्केल पे 7 डेलीगेशंस के साथ एक इंटर पार्टी जो कमेटीज बना के वो लीड कर रहा है। मगर ये आप देखें पूरी दुनिया का मीडिया, दुनिया की अफवाज, दुनिया के इस तरह के जो लोग स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, ये 95% मेरिट पे होता है। सो दुनिया में ये इसको स्टडी किया जा रहा है, लोग ये फैसला दे चुके हैं, ख़ासतौर पे इसलिए भी कि हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट रखी। हमने सिर्फ ये नहीं है कि ये फतवात हासिल किए, हमने दुनिया को बताया भी, प्रूफ भी दिए। इंडिया अभी तक डिनाइल में है, अभी तक वो छुपा रहे हैं। अभी राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप बता ही नहीं रहे, हमें बताएं कि हमारे कितने जहाज़ गिरे, ये क्यों आप कह रहे हैं। मगर ये है कि इस वक्त ये देखें, ये इसको तनाजुर समझना चाहिए। जो पाकिस्तान इंडिया की ये जो जंग हुई है, ये जंग उस सेंस में कि इसके अंदर क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस फुली मोबिलाइज नहीं हुई थी, एक इसको आप महदूद जंग कह सकते हैं। मगर क्योंकि ये एक बहुत बड़े इशारे देती है दुनिया के बड़े तनाजुर में, बड़े कैनवस में, वो इसलिए कि ये आप कह लें कि ये राइज ऑफ चाइना और प्लस रशिया और इन अ वे फॉल ऑफ द वेस्ट, ये जो 100 साल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी अमेरिका की जो एक सुप्रीमेसी थी और वेस्ट की सुप्रीमेसी थी, वो जो अलायंस थी, उसकी एक ये इसको उसकी एक मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है। और इसके साथ में आप देखें ये छोटे मुल्कों का बड़े मुल्कों को शिकस्त देना, पहले ये काफ़ी मफरूज़े वेस्ट के टूट रहे हैं, जिस तरह के यूक्रेन के अंदर पूरी नेटो की मिला के रूस ने उनको अपनी तमाम सेंक्शंस के बावजूद वहाँ शिकस्त दी। आप इसराइल में देखें गो के गाज़ा के अंदर तमाम तर कोशिश के बावजूद हमास अभी ज़िंदा है, हुथियों के साथ जो है अमेरिका को सुलह करनी पड़ रही है। तो ये इसको पाकिस्तान की जंग को भी उस तनाज़ुर में देखा है कि हमारे मुकाबले में इतने बड़े मुल्क को जिस तरीके से शिकस्त की गई। तो मैं देख रहा था अभी ये मिस्र के सदर जो है उनकी भी कॉल आई है, उनके पास यही जहाज़ हैं। तो दुनिया भर में इसको स्टडी किया जा रहा है।